शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे चाई गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ है ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ दिनों से हम लोग अफेक्शन एंड रिप्रोच अथवा लालन और ताड़न नामक जो पुस्तिका, उसके कुछ एक पत्रों को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उसमें लिखे हुए जो पत्र हैं उनको हम श्रवण कर रहे हैं। पत्र लिखे हैं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी ने। और अधिकांश पत्र जो हैं वो उन्होंने लिखे हैं अपने आश्रित जनों को, जिन्होंने उनका आश्रय लिया है, उनसे दीक्षा मंत्र इत्यादि प्राप्त किए हैं, उन्हें गुरु के रूप में जिन्होंने धारण किया है, उन्हीं अपने आश्रित जनों को उन्होंने उपदेश प्रदान करते हुए, सद्मार्ग का दर्शन कराते हुए ये सारे पत्र लिखे हैं। हमने पहले जो प्रारंभ किया था 8 संख्या से प्रारंभ किया था पत्रों को पढ़ना। 8, 9, 10, फिर 12, 13 हमने कुछ वो वाले पत्र पढ़े, क्योंकि पहले वाले जो पत्र थे 1 से 7 संख्या तक वो पहले प्रस्तुत नहीं थे, किंतु अभी प्रस्तुत हो गए हैं। इसलिए हम लोग आज पहले पत्र से ही प्रारंभ करेंगे। उस पहले पत्र में सबसे पहले उन्होंने लिखा, प्रीति के पात्र, अपने आश्रित जन को कि तुम वास्तविक रूप में मेरे प्रीति के पात्र हो। लिखना प्रारंभ किया क्रमशः एक के पश्चात एक। प्राचीन वैष्णवगण इस जगत का परित्याग करके हमें इंगित कर रहे हैं। हमें वो इंगित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इंगित क्या कर रहे हैं कि परमार्थ के अनुशीलन में अपने मन को अधिक से अधिक नियुक्त करो।
तुम्हारी आयु बहुत ही कम है। तुम्हें श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने का सुयोग एवं सुविधा भी प्राप्त है और पथ की भी जानकारी है। तब भी तुम श्री कृष्ण के तीव्रतर भजन में नियुक्त नहीं हो रहे हो। सबसे पहले क्या बतलाया कि क्रमशः अर्थात एक के पश्चात एक प्राचीन वैष्णवगण इस जगत का परित्याग कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने, जिन्होंने गुरुदेव से हरि नाम लिया, दीक्षा ली, उनकी कथा को सुना, उनका आश्रय लिया, किंतु फिर कुछ समय के पश्चात में ये भी देखा कि वो इस जगत को छोड़ करके चले गए। किसी ने श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को देखा, इस जगत में रहे और फिर चले गए। किसी ने श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी को भी देखा, किसी ने श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी को देखा। तो इस प्रकार से अलग अलग वैष्णवगण इस जगत में आते हैं और फिर इस जगत को छोड़ करके चले भी जाते हैं। जब वो जगत को छोड़ करके चले जाते हैं, उसके द्वारा वो हम लोगों को क्या इंगित करते हैं। इंगित करना मतलब हम लोगों को वो कुछ इंडिकेशन दे करके जाते हैं, कुछ विशेष संवाद अपनी इस देह यात्रा को संपूर्ण करके वो दे करके जाते हैं। क्या उसके द्वारा कहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं कि देखो तुम्हारे सामने ही मैं यहाँ पर था और कितनी सारी वस्तुएं ही करता था, कहाँ कहाँ पर जाता था, और अभी देखो मैं इस जगत से जा रहा हूँ, अपने साथ में कुछ भी नहीं लेकर के जा रहा। और जो समय उसका भी कुछ निर्धारण नहीं है कि कब चला जाएगा कोई व्यक्ति। इस प्रकार का अब वो हम लोगों को क्या कराते हैं, कह रहे इसी वस्तु को वो समझा रहे हैं। क्रमशः एक के पश्चात एक प्राचीन वैष्णवगण इस जगत का परित्याग करके हमें वो क्या कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, हमें वो संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं कि देखो तुम क्या करो, अभी परमार्थ के अनुशीलन में अपने मन को अधिक से अधिक नियुक्त करो। परमार्थ के अनुशीलन में अपने आप को अधिक से अधिक नियुक्त करो, नहीं तो वो कार्य अगर तुम्हारा अधूरा रह गया तब फिर तुम्हारा बहुत बड़ा हानि होगा। और सारे कार्य भले ही पूरी तरह से भी छोड़ देने पड़े, उनको छोड़ देना, किंतु मुख्य जो कार्य है उसको अवश्य ही करना। इस वस्तु को इंगित कर रहे हैं, परमार्थ का अनुशीलन करना। परमार्थ के अनुशीलन में अपने मन को अधिक से अधिक नियुक्त करो। परमार्थ मतलब एक को बोलते हैं अर्थ, दूसरे को बोलते हैं परमार्थ, तीसरी एक वस्तु है उसको बोलते हैं अनर्थ। अर्थ, अनर्थ, परमार्थ। परमार्थ मतलब सबसे श्रेष्ठ संपत्ति को, सबसे श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करने के लिए चेष्टा। सबसे श्रेष्ठ वस्तु कौन है? श्री कृष्ण।
उनका उनसे संबंधित समस्त वस्तुएं वही श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको कहते हैं परमार्थ। उसी का अनुशीलन करना अर्थात उनके साथ में संबंध युक्त होने के लिए, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए चेष्टान्वित होना। क्या क्या चेष्टा करने से वो वस्तु तुम्हें प्राप्त हो सकती है, उसके लिए ही क्या करना, अपने मन को लगाना, अपने मन को उसी ओर लगाना। परमार्थ के अनुशीलन में जो अर्थ है उसको भी छोड़ देना, परमार्थ में लगाना। परमार्थ के लिए अर्थ को त्यागना पड़े, त्याग देना। अर्थ मतलब और वस्तुएं जो मेरे को इस जगत में लाभकारी दिखलाई पड़ती हैं, उनको भी छोड़ देना परमार्थ के लिए। तब फिर अनर्थों का तो कहना ही क्या। अनर्थग्रस्त वस्तुएं, अब इसको अगर सरल रूप में बोले, अनर्थग्रस्त वस्तुएं हो गई जगत के सारे अनित्य विषय, ये हो गए अनर्थ। अर्थ जो है वो भगवान से संबंधित अन्य अन्य जितने समस्त अवतार, उनकी लीलाएं इत्यादि। और परमार्थ हो गया श्री कृष्ण, उनका समस्त उनसे संबंधित वस्तुएं, वो परमार्थ। तो कह रहे परमार्थ का अनुशीलन करना, अपने मन को किस में लगाना, परमार्थ में लगाना, यही वो संदेश दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों को इस जगत को छोड़ के जब जा रहे हैं तो उसके द्वारा यही संदेश दे रहे हैं कि तुम भी ये नहीं सोचना तुम चिरकाल तक यहीं पर बैठे रहोगे। तुम भी अपने अच्छी तरह से इस बात को गांठ बांध लेना कि तुम्हारा भी समय कभी भी आ जाएगा, तुम्हें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। तुम्हारी भी जो आयु है वो कोई हजारों वर्षों की नहीं है जो तुम उस तरह से पट्टा लिखवा करके लाए हो कि तुम्हें सब समय यहीं पर रहना है। इसके द्वारा इंगित कर रहे हैं तुम्हारी आयु भी जो है वो कैसी वाली है, अल्प आयु है। किसी की भी अधिक आयु यहाँ पर होती नहीं। और साथ ही साथ में अगर तुम्हें श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने का, तो अगर नहीं, तुम्हें श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने का सुयोग एवं सुविधा भी प्राप्त है। सुयोग हुआ है, सुविधा मिली है, मनुष्य शरीर मिला है। उस पर फिर ऐसे वाले स्थान पर जन्म हो गया जहाँ पर परमार्थ की बात सुनने में आती है। और फिर क्या हो गया, गुरु पाद पद्म का आश्रय प्राप्त हो गया। तो इसलिए ये सुयोग मिल गया। मनुष्य शरीर है, भागवत में इसको किस तरह से बताया, निदेय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकर्णम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूल्येन। भगवान कह रहे हैं कि एक मनुष्य को कौन सा बताया अभी, निदेय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, मनुष्य शरीर मिल गया, इसके द्वारा भगवान की प्राप्ति करना ही एकमात्र कर्तव्य है। और सारे चीजें तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, जलचर भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, कीट पतंग। किंतु मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया जो अत्यंत दुर्लभ है, जिसमें विवेक प्राप्त हुआ बहुत अच्छी मात्रा वाला। उस विवेक को भली भांति उपयोग करके क्या करना चाहिए, भगवद अनुशीलन करना चाहिए। मनुष्य शरीर मिल गया, उस पर और सुयोग क्या मिल गया, निदेय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकर्णम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। फिर अत्यंत दुर्लभ वस्तु जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साधु संग, वो यदि गुरु के रूप में तुम्हें प्राप्त हो गया, मयानुकूलेना, उस पर भी फिर और क्या हुआ,
मैं भी ऐसे व्यक्ति को जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके गुरु पाद पद्म को प्राप्त करके मेरा अनुशीलन करना चाहता है, मैं उसके लिए सारी वस्तुएं अनुकूल कर देता हूँ। भगवान कह रहे हैं तब भी अगर कोई व्यक्ति इस ओर ध्यान नहीं दे करके और जगत की वस्तुओं में पड़ा रहे, साचा आत्मा, वो व्यक्ति वास्तविक रूप में अपनी ही आत्महत्या करने वाला है, आत्मा का हनन करने वाला है। तो इसलिए उसमें क्या बता दिया कि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, गुरु पाद पद्म प्राप्त हुए, भगवान जो है अनुकूल सारी वस्तुओं को कर देने वाले, इसीलिए क्या करना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ वस्तु जो उसी का ही अनुशीलन, परमार्थ का अनुशीलन करना चाहिए। क्योंकि जिसको श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने का सुयोग मिल गया, सुविधा जिसको प्राप्त हो गई और पथ की भी जानकारी है, इस पथ पर अब चलना कैसे है, इसकी भी जानकारी गुरु पाद पद्म ने प्रदान कर दी, वैष्णवों ने प्रदान कर दी। क्या पथ की जानकारी कि तुम क्या करो, उस स्थान की ओर चलने के लिए यात्रा प्रारंभ करो, गुरु पदाश्रय करो, उनका दूसरा क्या है, गुरु पदाश्रय, दीक्षा प्राप्त करो, शिक्षा प्राप्त करो, उनकी सेवा करो, भक्ति के जो अंग हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन, ये सब करो। इसी का नाम क्या है, परमार्थ का अनुशीलन। इस पथ की तुम्हें जानकारी है, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धाए श्री मूर्ति सेवन, ये पथ दिखला दिया। इसी पथ पर चलो, साधु संग करो, नाम संकीर्तन करो, भागवत का नित्य प्रति सेवन करो, धाम में वास करो और श्रद्धा पूर्वक भगवान के विग्रहों का सेवन करो, ये पथ दिखला दिया। तो कह रहे पथ की भी जानकारी है, एक सुयोग मिला, सुविधा है पड़ी करने की, कोई बहुत हाय तौबा नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके लिए मरना पड़ रहा है बहुत अधिक, तब भी अगर सुयोग मिला हुआ है, सुविधा मिली हुई है, पथ की भी जानकारी है, तब भी यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के तीव्रतर भजन में नियुक्त नहीं हो रहा है, तीव्रतर भजन मतलब पूरी तरह से उसी ओर अपने आप को लगा करके, जैसे कोई काम होता है हम लोग ढील ढाल दे देते, कोई काम क्या होता है कि बड़ा अर्जेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे को अभी अभी करना है, इसके पीछे लग जाना है। जैसे किसी की पुत्री अगर विवाह नहीं हो रहा तो वो क्या करते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं एकदम से, उस काम के पीछे कि इस व्यक्ति से बात करके आता हूँ, उस व्यक्ति से बात करके आता हूँ, उसको बतला के आता हूँ, इतना पता करता हूँ, सब समय केवल उसी में क्या करता है, पूरी तरह से फिर लग जाता है जब तक उसका वो वाला काम नहीं बनता। उसी प्रकार से उसको कहते हैं तीव्रतर, और सारे कामों की तरफ से मन को हटा करके एक तरफ लगाना, उसको कहते हैं तीव्रतर भजन। भजन कर रहा हूँ, कभी माला हो गई तो हो गई, कभी नहीं हुई तो भी क्या हो गया, आने कभी ठीक से हुआ, नहीं हुआ तो क्या हो गया, किसी कथा में मैं जा पाया तो बहुत अच्छा, नहीं जा पाया तो भी कौन सी बड़ी बात हो गई, मेरे को कभी अपना लॉस दिखलाई ही देता नहीं, अपना लाभ मेरा जो है वो मुझे पता चलता नहीं, जिससे किसी प्रकार से कुछ होता भी रहता, और अगर नहीं भी होता तो मेरे को उसका चिंता ही होता नहीं। ऐसे वाला जो भजन, उसको क्या कहेंगे, तीव्रतर भजन। वो तीव्रतर भजन नहीं है, उस भजन का नाम क्या है, जैसे कैसे करके जो कुछ हो गया, नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, मेरे को उसका चिंता भी नहीं, उस प्रकार का। तो कह रहे हैं किंतु जो वैष्णव जन इस जगत से एक एक करके जो जाते जा रहे हैं, वो अच्छी तरह से इस बात का संदेश दे रहे हैं कि अभी से तुम क्या करो, तीव्रतर भजन की ओर लगो, पता नहीं फिर तुम्हारे को जो समय अभी मिला हुआ है फिर वो मिले या ना मिले, कब समाप्त हो जाए पता नहीं है। अभी तुम्हारी बुद्धि साथ दे रही है, बाद में बुद्धि ने अगर साथ देना बंद कर दिया तो
अभी तुम्हारा सारा कुछ ठीक, अगर कोई एकदम से बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया तब क्या करोगे? अगर तुम्हारे को ब्रेन हैमरेज हो गया तब तुम्हारा क्या होगा? पैरालाइज्ड हो जाओगे, बिस्तर पे पड़े रहोगे, अपना टट्टी पेशाब भी नहीं कर पाओगे। भगवान का भजन तो फिर कब करोगे और कृष्ण अनुशीलन कब होगा? तो इसीलिए कितनी प्रकार की वस्तुएं कभी भी कुछ भी सामने आके खड़ा हो सकता है। इसलिए इस वस्तु की चिंता करके क्या करो? सबसे पहले जो तीव्रतर कृष्ण का भजन उस वस्तु को अच्छी तरह से कर लो। कब बुद्धि साथ देना बंद कर देगी, कब शरीर साथ देना बंद कर देगा, कब शरीर चला जाएगा, कब कोई बीमारी आके खड़ी होएगी, कोई और चीज असुविधा आके खड़ी होएगी, उससे पहले ही क्या करो? जितना सुयोग मिला, सुविधा है, पथ की जानकारी है, उस वस्तु को अच्छी तरह से अपने मन को उसी वस्तु में लगा दो। इस प्रकार का संदेश दे रहे हैं गुरु वर्ग। इस जगत से जा करके आते हैं, फिर चले जाते हैं, कोई न कोई बहाना बना करके चले जाते हैं। इसी के द्वारा तुम्हें संदेश देते हैं बार बार कि देखो इसी प्रकार की तुम्हारी अवस्था कभी भी आ सकती। इसलिए वो कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे को सुयोग मिला, सुविधा भी मिली हुई है, पथ की जानकारी भी मिल गई, तब भी तुम भगवान के श्री कृष्ण के भजन में तीव्रतर रूप से नहीं लग रहे हो, अपने आप को नियुक्त नहीं कर रहे हो। अब दूसरी बात बतलानी प्रारंभ की। जन्म जन्मांतर के अपने संस्कार के कारण मैं अपने नित्य स्वरूप को भूल गया हूँ तथा शरीर और घर आदि को अथवा उनसे संपर्क युक्त माइक वस्तुओं को ही मैंने अपना धन और सर्वस्व समझ लिया है। इस प्रकार मैं अपने वास्तविक सर्वस्व अर्थात अखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण की प्राप्ति से वंचित हो गया हूँ। हम सबके क्या हैं? जन्म जन्मांतर के अपने संस्कार हैं। इस जन्म के भी संस्कार हैं और पूर्व जन्मों के भी संस्कार हैं। उसी के कारण एक व्यक्ति क्या करता है? कभी कभी अनेक अनर्थग्रस्त वस्तुओं में पड़ा रहता है। जैसे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने कीर्तन में लिख दिया। उन्होंने कीर्तन में कहा कि मेरे ऐसे वाले जड़ शैशव यौवने जड़ सुख संगे अभ्यास होइलो मंद। शैशव अर्थात शिशु अवस्था वाला मेरा जो समय था, शैशव यौवने युवा अवस्था मेरी जब थी, शैशव यौवने जड़ सुख संगे मैंने उस समय क्या किया? जड़ीय सुखों को प्राप्त करने के लिए उन वस्तुओं का संग किया। कभी किस युवा अवस्था में स्त्री का और शैशव अवस्था में बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा करने का, अलग अलग प्रकार के मेरे संस्कार बनते गए। शैशव यौवने जड़ सुख संगे, खाना क्या, पीना क्या, पहनना क्या, अच्छे से रहना क्या, मेरे को साइकिल चाहिए, मेरे को मोटर बाइक चाहिए, मेरे को कार चाहिए, मेरे को बहुत सुंदरी लड़की चाहिए। इस प्रकार की सारी वस्तुएं मेरे जीवन का क्या बन गई थी? एक सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य, जैसे और कुछ था ही नहीं जीवन में। शैशव यौवने जड़ सुख संगे अभ्यास होइलो मंद। उसके द्वारा क्या हो गया? अभ्यास जो है वो बहुत खराब बन गया, आदतें बड़ी खराब वाली बन गई। अब सब समय केवल उन्हीं वस्तुओं में ही मैं रमा रहता हूँ। शैशव यौवने जड़ सुख संगे अभ्यास होइलो मंद। निज कर्म दोषे ए देहे होइलो भजनेर प्रतिबंध। और मेरी ये जो देह है, अपने मेरे कर्म दोष के कारण यही मेरी क्या बन गई?
निज कर्म दोषे ए देहे होइलो भजनेर प्रतिबंध। इसी ने मेरे को भजन में बाधा ही उत्पन्न कर दी। आंख साथ नहीं देती, भगवान को, भक्तों को, भगवान की वाणी को देखना पढ़ना नहीं चाहती। वो आंखें केवल जड़ विषयों को ही देखना चाहती, जड़ीय व्यक्तियों को देखना चाहती। उन्होंने कैसे इस जगत में यश प्राप्त किया, धन प्राप्त किया, बल प्राप्त किया, वो सब मेरे को देखने सुनने की इच्छा करती है। शैशव यौवन जड़ सुख संगे अभ्यास होइलो मंद। मेरा अभ्यास बहुत बुरा वाला हो गया, खराब वाला, जो मेरी दुर्गति करवाता है। अभ्यास होइलो मंद निज कर्म दोषे ए देहे होइलो भजनेर प्रतिबंध। अपने ही कर्मों के दोष के कारण ही उस प्रकार का जन्म मिला, उस प्रकार के लोगों का संग मिला, ऐसे वाला समाज मिला। क्यों? क्योंकि जैसे कर्म किए वैसे वाली सारी चीजें मिलती हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जन्म जन्मांतर के हमारे संस्कार हैं। उन जन्म जन्मांतर के संस्कारों के कारण होता क्या है कि मैं अपने नित्य स्वरूप को भूल गया हूँ, आत्मा को मैं भूल गया हूँ, आत्मा के स्वरूप को भूल गया हूँ। मेरा वास्तविक रूप में किनके साथ संबंध है ये मैं भूल गया हूँ। मेरा घर कहाँ पर है, मेरे माता पिता, नित्य माता पिता जो हैं वो कौन है, मेरे वास्तविक हितैषी कौन है, ये सारा कुछ मैं भूल गया। जन्म जन्मांतर के अपने संस्कारों के कारण मेरे को हर जन्म में क्या लगता है कि अभी मेरी शुरुआत है, अभी मेरे पास ये वाले माता पिता, मेरी ये वस्तु है। किंतु कब ये सारी वस्तुएं छिन जाती, छूट जाती, छुड़ा दी जाती, उसकी तरफ मैं ध्यान ही देता नहीं हूँ, ध्यान ही नहीं देता कि ये सारी वस्तुएं कब तक मेरे साथ रहेंगी। कहाँ है माता पिता? माता पिता चले जाते। सामान कहाँ है जो बचपन में इकट्ठा किया था? वो मित्र कहाँ है जिनको इतना सारा समय दिया था? कहाँ गई बहुत सारी वस्तुएं? साथ साथ में ही अनुभव होता रहता, किंतु तब भी इतना मूर्ख कि उस तरफ ध्यान नहीं देके फिर आगे भी वही की वही चीज करते हुए चले जाते अपना। तो इसीलिए जन्म जन्मांतर के अपने संस्कारों के कारण मैं अपने नित्य स्वरूप को भूल गया हूँ। मैं हूँ कौन? मैं चेतन वस्तु हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ। मैं ये 5 भौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर मैं नहीं हूँ। मैं मन बुद्धि अहंकार वाला सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूँ। मैं तो आत्मा हूँ, वो नित्य है, अजर है, अमर है, शाश्वत है, जन्म मृत्यु से परे है। वो भगवान का विभिन्न अंश है, उसमें बहुत अधिक बल है। उसका नित्य कर्तव्य भगवान की सेवा करना है, उन्हीं से संबंध है उसका। बाकी सारी वस्तुएं तो आगंतुक, समय समय पर थोड़ी थोड़ी समय के लिए कुछ मिलता, कुछ चला जाता, फिर मिलता, फिर चला जाता। ये सारी अनित्य वस्तुएं। नित्य वस्तु जो मेरी है उसको मैं भूल गया हूँ और अनित्य वस्तुओं में रमा रहता हूँ। और इस शरीर को और घर आदि को, इस जगत में जो घर मिला, इस शरीर को रहने के लिए और इस शरीर को भी, ये शरीर भी एक प्रकार का घर जिसके अंदर में आत्मा बैठ गई। अभी उस प्रकार के घर को, शरीर को, इसी को माइक वस्तुओं को, माइक वस्तुएं मतलब जो वास्तविक रूप में अनित्य हैं, इन वस्तुओं को ही मैंने अपना सारा कुछ समझ लिया कि यही जैसे मेरा सब कुछ है, सर्वस्व मान लिया मैंने इसको। किंतु मेरे वास्तविक सर्वस्व जो हैं, वास्तविक सर्वस्व मतलब सब समय के लिए आत्मा के वास्तविक रूप में बंधु मित्र, जिनसे संबंध, वास्तविक सर्वस्व, जिनके लिए सब कुछ करना,
जिनसे मेरा आनंद, जिनसे मेरा सुख, जिनसे मेरा जीवन, जिनसे मेरा स्रोत, सारा कुछ जिनसे मेरा है, संपर्क, संबंध, आदान प्रदान, सुख, सारा कुछ जिनके साथ में मेरा जुड़ा हुआ है, वो जो वास्तविक सर्वस्व, मैं उनको भूल बैठा हूं, मैं उनको भूल बैठा हूं। इसीलिए अभी अगर इस जन्म में भी मैंने उस प्रकार का अनुशीलन नहीं किया कि मेरे को जो मेरे वास्तविक सर्वस्व वही मेरे को अब मिल जाए, मेरा जो भूल भ्रांति है वो हट जाए और मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकटित हो उठे, उसके लिए मैं कोई चेष्टा नहीं करता हूं, उसके लिए चेष्टा नहीं करता। तो इससे क्या होगा? कृष्ण की प्राप्ति से वंचित हो जाऊंगा। कृष्ण की प्राप्ति मेरे को हो सकती है, वो मेरे सर्वस्व हैं, वही मेरे वास्तविक सर्वस्व हैं, वो मुझे मिल सकते हैं यदि मैं उनका अनुशीलन करूं। जिस प्रकार से उन्होंने कहा उनका अनुशीलन करने के लिए, उनका उसी प्रकार से यदि मैं अनुशीलन करूं तो वो मेरे को क्या करेंगे? अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। मेरी जो व्याधि ये चली जाएगी, मेरा जो ये भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर दोनों ही ये मेरे हट जाएंगे, मैं भव समुद्र से पार हो जाऊंगा, भगवान के चरण कमल में नित्य काल के लिए पहुंच जाऊंगा। किंतु कब? जब मैं श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से उनका अनुशीलन करने के लिए कहा है, उनको उनकी ओर जाने के लिए जो उन्होंने मार्ग बतलाया है, उसी मार्ग पर ठीक ठीक रूप में चलना प्रारंभ यदि कर दूं। कह रहे हैं कि मैं इस शरीर को, घर को, इस संपर्क संसार में जो सारी वस्तुएं, इनको ही मैं सारा कुछ अपना मान बैठा हूं, जो मेरा वास्तविक रूप में जिनसे कोई लेना देना है ही नहीं। बहुत कम संपर्क, जिनसे बहुत कम संपर्क रखने से भी मेरे सारे काम बन जाएंगे, उन्हीं से ही मैंने बहुत घनिष्ठ संबंध रखा हुआ। और जिनसे बहुत घनिष्ठ संबंध रखना चाहिए, उनसे मैंने रत्ती मात्र भी संबंध रखा ही नहीं हुआ, उसकी जरूरत ही नहीं समझता हूं। और फिर तीसरी बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं जब तक हमारे अहंकार का संपूर्ण परिवर्तन नहीं होता, शुद्धिकरण नहीं होता, अर्थात जब तक हम माइक अहंकार अथवा प्रभु होने के मिथ्या अहंकार से मुक्त होकर अप्राकृत अहंकार अर्थात दास होने के शुद्ध अहंकार में प्रतिष्ठित नहीं हो जाते, तब तक हमारे लिए श्री कृष्ण का वास्तविक अनुशीलन कर पाना संभवपर नहीं है। कह रहे श्री कृष्ण का अनुशीलन कर कौन पाता है ठीक ठीक रूप में? अनुशीलन करने का अर्थ श्री कृष्ण का अनुशीलन करो। श्रील रूप गोस्वामी जी ने भी उत्तम भक्ति इसी को कहा, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। कृष्ण का अनुशीलन करो। कृष्ण अनुशीलन करने का अर्थ कृष्ण की ओर चलो, कृष्ण की बात को सुनो, कृष्ण के विषय में जानो, कृष्ण से अपने संबंध को समझो, कृष्ण के गुणों को, महिमा को जानो। इस सारी वस्तु का नाम क्या है? कृष्ण की ओर ठीक ठीक रूप में चलो, उसका नाम कृष्ण अनुशीलन, कृष्ण की ओर चलना, इसका नाम कृष्ण अनुशीलन। तो इसी बात को बोल रहे हैं कि ये कृष्ण अनुशीलन कब संभव पर होता है। सबसे पहला उसका जो स्टेप बता दिया, कृष्ण अनुशीलन प्रारंभ जहां से होगा, उसके लिए कह रहे हैं कि जब तक हमारे अहंकार का शुद्धिकरण नहीं होता, संपूर्ण परिवर्तन नहीं होता। अभी मेरे में क्या अहंकार है? अहंकार का मतलब अभिमान। अभिमान का अर्थ सरल रूप में भावना। मेरे मन के भीतर में भावना क्या रहती है?
कि मैं बहुत कुछ अपने आप से कर सकता हूँ। ये भूल जाता हूँ कि नहीं, भगवान ही नियंत्रण करता है, उनकी इच्छा से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। भावना में क्या रखता हूँ कि मैं करने वाला हूँ, मैं कंट्रोलर भी हूँ, डूअर भी मैं हूँ, कंट्रोलर भी मैं हूँ। मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं चीजों के ऊपर अपना कंट्रोल रखूंगा, मैं अपनी इच्छा अनुरूप चलूंगा। हम लोग ऐसा वाला सोचते हैं, मैं ही क्या हूँ, अपना पालक हूँ, मैं ही अपनी रक्षा कर लूंगा, मैं औरों की भी रक्षा करूंगा, अथवा अमुक व्यक्ति मेरी रक्षा करेगा। ये जो सारे हमारे भावनाएं, इनको बोलते हैं मिथ्या अहंकार, मिथ्या अभिमान। जब तक कह रहे हैं एक व्यक्ति इस मिथ्या अभिमान से निकल करके शुद्ध अहंकार में प्रतिष्ठित नहीं होता कि नहीं, अनेकों वस्तुओं के द्वारा जो अशुद्ध भावनाएं जब तक मेरे मन में भरी पड़ी हैं, इनका जब तक शुद्धिकरण नहीं हो जाता, संपूर्ण रूप से परिवर्तन, भूल विचार का, सत्य विचार का हृदय में आना, मेरे रक्षाकर्ता भगवान, मेरे मतलब सभी के, सृष्टिकर्ता भी वही, पालन करने वाले भी वही, सारी वस्तुएं हैं भी उनके लिए, उन्हीं की वस्तुओं को उन्हीं की सेवा में मेरे को नियुक्त करना, मेरे को अपने लिए उसमें से कुछ भी भोग नहीं ग्रहण करना, मेरे को उनके प्रसाद के रूप में जो वस्तु प्राप्त हो उसी में संतुष्ट होकर के रहना। जगत की कोई भी वस्तु मेरे भोग की नहीं है। कनक भगवान के लिए, कामिनी भगवान के लिए, प्रतिष्ठा भगवान के लिए, जो सारी वस्तुओं का क्रेडिट है वो उनका है, किसी भी जगत के माइक प्राणी का नहीं है। ये जो शुद्ध वस्तु कह रहे हैं, जब तक ये वाला जो शुद्धिकरण एक व्यक्ति का नहीं होता, तब तक वो कृष्ण अनुशीलन कैसे करेगा, कृष्ण भक्ति की ओर बढ़ेगा कैसे? उसको तो सत्य वस्तु का ही, पहले स्टेप पर ही सत्य वस्तु का ही ज्ञान नहीं है, उसका तो आधार नहीं होगा कुछ भी। तो इसलिए कृष्ण का अनुशीलन वास्तविक रूप में कब होगा? जब एक व्यक्ति का जो अहंकार, अभिमान अथवा भावना, एक व्यक्ति की भावना का जब तक परिवर्तन, शुद्धिकरण नहीं होता, एक व्यक्ति की भावना का, हृदय में जो भावना रखता है, जो वस्तु जैसी उसके प्रति वैसी भावना रखना, ये तो हो गया ठीक ठीक दृष्टिकोण। किंतु जो वस्तु जैसी नहीं है उसके ऊपर आरोप करना किसी दूसरी वस्तु का, वो जैसे भूल होता है, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जब तक हमारा भावनाओं का शुद्धिकरण नहीं होता, इसलिए भावना कैसे वाली लेनी? कृष्ण भावना, कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण की भावनाएं अमृत के समान है, वही परम सत्य है। उन्हीं भावनाओं को ग्रहण करना है। उन्हीं भावनाओं में वही क्या कह रहे हैं कृष्ण स्वयं ही, अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं ही सभी वस्तुओं का प्रभु हूँ। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मेरे से ही सब कुछ प्रकटित होता है। और उन्होंने क्या कहा? ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातना, जितने भी समस्त जीव हैं वो सारे कौन हैं? मेरे ही विभिन्न अंश हैं। मैं ही उनको उनका बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। मेरे से ही इन सभी का नित्य संबंध है। इसीलिए इनका जो वास्तविक सुख वो मेरे से ही ठीक ठीक रूप में पूरी तरह से संपर्क युक्त होने में है। इसीलिए क्या करो? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, बाकी सब वस्तुओं को छोड़ करके एकमात्र जो सत्य वस्तु, नित्य जो संबंध मेरे साथ तुम्हारा, वहीं पर तुम क्या हो जाओ? शरणागत। मनमना भव, मेरी ही भावना करो। मद भक्ता, मेरे भक्त बनो। मनमना भव
मद भक्तो मद याजी, मेरा ही अर्चन पूजन करो और किसी का मत करो। माम याजी माम नमस्कुरु, मेरे को ही प्रणाम करो और मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे को कि ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, मेरे पास पहुंच जाओगे। मेरा धाम कैसे वाला है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम ममा, मेरा धाम परम धाम है जहाँ पर आकर के फिर कभी लौटना नहीं पड़ता, किंतु दूसरे स्थानों पर सब समय बार बार जन्म और मृत्यु होता है। तो ये जो भगवान के सारे वाणियां, ये क्या है? यही वास्तविक सत्य है, यही उनकी भावना है। उनकी भावना है मतलब उनकी ये कुभावना नहीं है, ये उनकी भूल भावना नहीं है। वो परम सत्य वस्तु को हमारे समक्ष प्रकाशित कर रहे हैं। उसी भावना को ग्रहण करके उनके अनुसार चलना, उसी से क्या होगा फिर? शुद्धिकरण। जो मेरी धारणाएं, उन धारणाओं को उठा करके हटा करके छोड़ देना और इन भावनाओं को वास्तविक रूप में अपने हृदय में परम सत्य मान करके सम्मान देना, आदर करना और उसी के अनुसार चलना। कह रहे जब तक ऐसा वाला नहीं करता कोई व्यक्ति, वो कैसे कृष्ण अनुशीलन करेगा? उसका शुद्ध कृष्ण अनुशीलन नहीं हो सकता, उसकी भक्ति नहीं हो सकती, भगवान की ओर जाना नहीं हो सकता। इसीलिए क्या करने के लिए कह रहे हैं कि जब तक हमारी भावना का संपूर्ण परिवर्तन, शुद्धिकरण नहीं होता, हमारी भावनाएं अभी कैसी वाली हैं? अशुद्ध भावनाएं, मिथ्या भावनाएं, मोह वाली, आसक्ति वाली, इन सारी जो भावनाओं का जब तक शुद्धिकरण नहीं होता, तब तक हम लोग वास्तविक रूप में शुद्ध कृष्ण अनुशीलन, कृष्ण भक्ति के मार्ग पर और ब्रज की यात्रा की ओर हम लोग वास्तविक रूप में नहीं चल पाएंगे। जहाँ पर है वहीं पर ही घूमते रहेंगे। जैसे शिला प्रभुपाद जी एक सरल सा उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति, उन्होंने कोलकाता से शांतिपुर जाने की इच्छा की। शांतिपुर, कोलकाता मतलब कली का स्थान, शांतिपुर मतलब जहाँ पर परम शांति रहती है। कलकत्ता कली का स्थान मतलब जहाँ पर सब समय कलह है, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, अशांति, जहाँ पर बड़ी प्रकार की असुविधाएं। वहां से उसने इच्छा किया वो कहाँ पहुंच जाए? शांतिपुर में पहुंच जाए, जहाँ पर सर्वत्र शांति है, जहाँ पर सभी का चित्त जो है परम पवित्र है, वहां पर वो पहुंच जाए। उसी के लिए उन्होंने क्या किया? नौका में बैठ गए। रात्रि के समय में नौका में बैठ गए। नौका बड़ी सुंदर है, उसमें बैठ गए। बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठ गए, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, किंतु उन्होंने नाव वाले को बोल दिया कि हमारे को कहाँ लेकर के चलो? शांतिपुर लेकर के चलो। नाव वाला जो है बड़ा आनंदित, वो भी इनका संगीत सुन रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहा है, किंतु और चप्पू भी चला रहा है। नाव को चलाने के लिए जो लकड़ी लेते हैं हाथ में, उसको बोलते चप्पू। चप्पू चला रहा है, वो चप्पू चला रहा, किंतु जो रस्सी बंधी हुई थी घाट के ऊपर, नाव वाली जो रस्सी घाट पे बंधी हुई थी, उसको खोलना भूल गया। उसको खोला नहीं, सारी रात चलाई जा रहा है चप्पू को। और नौका थोड़ी बहुत चप्पू चलाने से इधर उधर तो होती है जल के भीतर में। नाव ऐसी वाली थी जिसमें बहुत अच्छी तरह से वो उसमें कुटिया बनी हुई थी, चारों तरफ कपड़ा लगा हुआ था, छोटी छोटी खिड़कियां खुली हुई थी। किसी ने अंदर ध्यान ही दिया नहीं कि नौका चल भी रही है ना नहीं चल रही। सुबह हो गई, दिन जैसे निकला, अब बाहर थोड़ी सी नजर पड़ी तो देखते हैं हम कहाँ पर है, तो हम वहीं के वहीं खड़े हुए कलकत्ता में ही। नाव तो चली नहीं बिल्कुल भी। तब चिल्लाने लगे नाविक के ऊपर कि ये क्या कर रहा है, पागल कहीं का। हुजूर मेरा पसीना पसीना हो गया, मैंने बहुत मेहनत की है, सारी रात चप्पू चलाया, 1 मिनट भी रुका नहीं, मगर शांतिपुर आता ही नहीं अभी तक। शांतिपुर कहाँ से आएगा पागल कहीं का, तूने रस्सी जो है वो खोली ही नहीं अभी तक। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं
कि कृष्ण का अनुशीलन करने के लिए बहुत सारी चीजें तो करते जाते, किंतु होता अनुशीलन कुछ भी नहीं, कृष्ण की ओर जाना होता नहीं। कब तक? जब तक एक व्यक्ति की अशुद्ध भावनाओं का शुद्धिकरण होता नहीं है। इसलिए जब तक हमारे भावना का संपूर्ण परिवर्तन, शुद्धिकरण नहीं होता, अर्थात मैं प्रभु नहीं, मैं दास हूँ, प्रभु जो है वो श्री कृष्ण है, वही मेरे पालन करता, वही रक्षा करता है, जब तक ये सारा वास्तविक शुद्ध भावना नहीं आ जाता, शुद्धिकरण जब तक नहीं होता, तब तक श्री कृष्ण का वास्तविक अनुशीलन, उनकी बातों पर चलना, उनकी बातों को मानना, वो नहीं हो पाता। केवल क्या हो जाता है? थ्योरिटिकली कुछ कुछ समझना, कुछ कुछ बोलना, वास्तविक रूप में नहीं हो पाता। इसलिए माइक अभिमान से युक्त होकर जो अनुशीलन किया जाता है, वह अनुशीलन जड़ीय होने के लिए बाध्य है। कह रहे हैं अगर हम अपने स्तर को, अपनी भावना को अगर हम लोग ऊपर शुद्धिकरण उसका नहीं करते और फिर भी कुछ न कुछ कृष्ण अनुशीलन करते रहते हैं, तो वो वास्तविक रूप में अप्राकृत धाम की ओर ले जाने वाला नहीं होता, वो केवल इस जड़ीय जगत का ही रह जाता है। शुद्ध कृष्ण नाम नहीं हो पाता, शुद्ध कृष्ण की कथा नहीं हो पाती। जड़ीय कथा, जड़ीय बातें, जड़ीय इंफॉर्मेशन, जड़ीय कुछ सेवा, वो सारा कुछ होता रहता है, वो सारा होता है। तो इसलिए वो अनुशीलन माइक होने के लिए बाध्य है, जड़ीय होने के लिए बाध्य है। इस माइक बैरियर को ट्रांसेंड, अर्थात माया के इस आवरण को पार नहीं कर पाने तक परमार्थ अनुशीलन नहीं हो सकता। ये एक बैरियर है। बैरियर मतलब बाधा। बैरियर पुलिस लगा देती रोड के ऊपर। जब वो चाहते हैं जो एक तरफ से दूसरी तरफ आप नहीं जा पाओ, बीच में बैरिगेट कर देते हैं, लोहे के लगा देते हैं, बैरिगेट उसको बोलते हैं, बैरियर लगा देते हैं, उससे आप जा नहीं पाओगे। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं जो ये तुम्हारा अशुद्ध भावना है, बहुत सारी वस्तुओं का, अपने आप को प्रभु मानने का, अपने ऊपर अहंकार करने का, ये जो सारी है ये बाधा है। ये बाधा तुम्हारे को कृष्ण की ओर नहीं लेकर के जा पाएगी, ये मार्ग में बाधा खड़ी कर देती है। तो इस बैरियर को क्या करना पड़ता है? कह रहे इस बैरियर को ट्रांसेंड करना पड़ता है। ट्रांसेंड करने का मतलब जिस किसी प्रकार से उसको पार करना पड़ता है। जैसे नदी को पार करते हैं, समुद्र को पार करते हैं, कोई व्यक्ति हवाई जहाज से पार करता है, कोई शिप से पार करता है। इसी प्रकार से कह रहे आपकी जो ये अशुद्ध भावनाएं हैं, इनका पार जब तक नहीं पाओगे, अर्थात इनको छोड़ करके शुद्ध वाली भावनाओं में जब तक नहीं जाओगे, तब तक कृष्ण अनुशीलन नहीं हो सकता। इस बैरियर को ट्रांसेंड करना पड़ता है, इस बैरियर को पार करना पड़ता है, इस आवरण को हटाना पड़ता, इस आवरण के दूसरी ओर जाना पड़ता। तो कह रहे हैं जब उस तरफ जाओगे तब क्या होगा? यह अनुभव होने पर कि मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। आत्मा अप्राकृत है, आत्मा वैकुंठीय वस्तु है। और जब ये ठीक ठीक रूप में अनुभव हो जाएगा, जब ट्रांसेंड कर जाओगे, तब क्या होगा? अपनी आप से जो इस जगत की वस्तुओं के प्रति लोभ है, इस जगत की वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण है और जो कर्तव्य बोध है, संसार में रहते हैं, संसार के लोगों का कुछ मंगल करके जाएं, हम प्रकृति को ठीक रख करके जाएं, जल को ऐसा छोड़ करके जाएं, आगे वाली जनरेशन्स जो है वो उनका लाभ हो, हजारों तरह की जो बातें, वो सारे कर्तव्य बोध, माता के प्रति, पिता के प्रति, समाज के प्रति, भाई बंधु के प्रति, अपने शरीर के प्रति, ये सारे जो सारी की सारी वस्तुएं, इनके प्रति फिर क्या हो जाता है? कर्तव्य बोध विलुप्त हो जाता है। तब फिर एक व्यक्ति कैसे वाला बन जाता? श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा, रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसा,
तब वो उस प्रकार का बन पाता। नहीं तो कर्तव्य बोध कितने प्रकार के हैं। घर को छोड़ करके जाना, पत्नी को छोड़ करके जाना, धन संपत्ति को छोड़ करके जाना, राजपाट को छोड़ करके जाना, किस लिए सारा कुछ करना। उसके प्रति कर्तव्य क्यों नहीं उनका मन में आता। उनका कर्तव्य बोध सारा छूट जाता। क्यों? क्योंकि इस जगत का ये वाला कर्तव्य कुछ होता ही नहीं। मैंने ही रहना नहीं यहाँ पर, कुछ समय बाद किसी और ने भी रहना नहीं। मैं इन वस्तुओं को ठीक करने वाला नहीं हूँ, मैं पालक नहीं हूँ, मैं रक्षक नहीं हूँ, मैं कंट्रोलर नहीं हूँ। ये सारी वस्तुएं मन में आने पर जब एक माइक बैरियर को व्यक्ति ट्रांसेंड कर जाता है, तब माइक जो सारे कर्तव्य, उन वस्तुओं के प्रति लोभ, वो सारा अपने आप छूट जाता है। वो कृष्ण अनुशीलन करने पर होता है, नहीं तो नहीं हो पाता। इस प्रकार का वो बतला रहे हैं। आगे अभी जो बताया वो हम लोग अब कल श्रवण करेंगे। आज यहीं तक इसको रख देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो